तो महिलाओं के 2500 देने के लिए हम लोग बिल्कुल जो है जो कटिबद्ध हैं और हमने जो चिन्हित करने का काम शुरू भी कर दिया गया है। जो भी नीडी लोग हैं सर्वे हो रहा है और बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है। अभी आने वाले समय में हमारी सभी महिलाएं जो है दिल्ली की वो खुश हो गए, तो जिनको मिला वो भी, जिनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना में संपन्न होंगी, वो खुद आगे बताएंगे आगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने किस तरह से अपने वादे को पूरा किया। क्योंकि पहले भी ईडब्ल्यूएस में होता क्या था, तो पिछले दरवाजे से जो बैक कॉरिडोर से जो एडमिशन जो किए जाते थे, किसी को क्या पता होता था ईडब्ल्यूएस किसका हुआ या नहीं हुआ। सब इनके अपने हम पैसे लेके और भ्रष्टाचार की सारी भेंट चढ़ते थे। अब जो नीडी है, जो ड्रॉ में आ रहे हैं, उनका 100% होगा। देखिए जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है, अगर पेपर वेरीफाई नहीं होंगे, ईडब्ल्यूएस किस तरह से बना है, उनके सर्टिफिकेट क्या बने वो तो हमको देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि लोग जो वसंत कुंज में कोठी में रह रहे हैं अपना जीके के अंदर, और वो आके अगर ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाएंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी। जितनी जल्दी नहीं आए हम लोग, तो 27 वर्षों बाद आए हैं। जितनी जल्दी कहाँ आए हैं हम, तो बहुत मुश्किल से आए हैं, लेकिन दिल्ली ने कम से कम इतना आशीर्वाद दिया है। 5 साल तो जी बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ आपको 1 साल में आपको पता लग जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं थी लोगों की, हम उस पर 100% खरा उतरेंगे। और आने वाले 5 सालों में तो दिल्ली जो है बिल्कुल टॉप में, जो कहते थे खाली कि पेरिस बनाएंगे लंदन, तो हम पेरिस लंदन तो नहीं कह रहे, लेकिन उनसे जो कम भी नहीं होगा। हम दिल्ली को बहुत अच्छे अपना रास्ते पे लेके जाएंगे हर मुद्दे पर, चाहे वो हेल्थ का विषय हो, अपना शिक्षा का हो, सफाई का हो, फ्लाईओवर्स का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, यमुना नदी हो, पेंशन की बात हो, लोगों की नीड्स की बात हो, राशन की बात हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अछूता रहेगा। ये आपको जो गारंटी हम दे के बात कर रहे हैं। खत्म हो गया ये शायद आपको ना, ये मीडिया की जो है बनी बनाई कहानियां है, मैं कहूँगा बिल्कुल बनी बनाई है नहीं। कोई भी मुद्दा, जब तक कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको आरोप लगे, आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, क्योंकि सिद्ध करने के लिए टाइम मिलता है, ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट होती है। अगर उसमें वो अगर आदमी आता है तो कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग कानून के आगे तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कैंट विधानसभा में, और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवराज आहूजा जी, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा से, और जो पूर्व में लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ नई दिल्ली का, तो उसमें कन्वीनर थे बीजेपी से। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि जो ऐतिहासिक जीत जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और शुभकामनाएं कि दिल्ली वालों ने जो सोच करके वोट भाजपा को दिया है उस पर भाजपा खरी उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद रूप जी। आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे जो दिल्ली वासियों को, देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की इतनी जो है प्रचंड जीत पर जो है सबको शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर उनका आशीर्वाद देने के लिए और दिल्ली से जुड़ने के लिए, जो दिल्ली की उन्होंने भावनाएं समझी हैं, उनका जो एक विशेष जो लगाव दिल्ली के साथ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी उससे मेहनत और उनके आशीर्वाद से हम सब ने मेहनत की है और दिल्ली में हम जो है चुनाव जीते हैं भाजपा। तो सर अभी जैसे कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं, सबसे पहले तो उस चीज़ को लेकर के बवाल मचा हुआ। अभी कल जो है प्रोटेस्ट भी किया आम आदमी पार्टी ने, जो 2500 रुपये मिलने की घोषणा थी। जी। पहले जो चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया था कि 8 तारीख से महिला दिवस के अवसर पर मिल जाएगा। जी। और अभी कह रहे हैं कि 8 तारीख से कुछ प्रोसेस शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो इसको लेकर क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो देश की गारंटी, हम सबकी गारंटी है। जब प्रधानमंत्री ने खुले मन से जो बोला है कि हम 2500 की जो महिलाओं को जो देने की बात है, हम उस वादे में बिल्कुल खरे उतरेंगे। उस पर ही नहीं, हमारे जितने संकल्प पत्र में जितनी गारंटियाँ थी, जितने हमारे वायदे थे, हम उनको पूरा करके देंगे। आपने देखा होगा पिछले जो है 10 दिन के अंदर, केवल मात्र अभी 10 दिन हुए, 10 दिन में भी अभी अपना मेरे ख्याल 20 तारीख को हमारी जो रेखा गुप्ता जी ने अब मुख्यमंत्री शपथ दी थी और मंत्रियों ने, तो करीब 28 का महीना, तो 7 और 6 12-13 दिन हुए। इन 12-13 दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमने कई योजनाओं पे जो कार्यक्रम शुरू भी कर दिया। हमारा हर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर आकर, चाहे हेल्थ के विषय हों, सफाई के विषय हों, सड़कों के हों,
अपना पुल के हों और इसमें इंक्रोचमेंट के हों, शिक्षा के हों, जो इन्होंने हेल्थ का जो मॉडल को जो सत्यानाश करके रख दिया मोहल्ला क्लिनिक का वो माध्यम, तो और यमुना नदी की बात हो, पहले दिन से ही हमने अपने कार्यान्वयन को शुरू किया है। जहाँ तक बात आती है महिलाओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी क्वेश्चन से दूर नहीं भागती, क्योंकि हम गारंटी पूरा करने की गारंटी देते हैं। 2500 की जहाँ तक बात है, अभी 8 तारीख को जो महिला दिवस है जी, परसों, यानी कि हम 6 को बैठे हैं, तो महिला दिवस पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जो निर्देश भी दिए है और खुद मुख्यमंत्री स्वयं इसमें, चूंकि खुद वो अपना महिला हैं, तो महिलाओं के 2500 देने के लिए हम लोग बिल्कुल जो है जो कटिबद्ध हैं, और हमने जो चिन्हित करने का काम शुरू भी कर दिया गया है। और जिन भी महिलाओं को जो आवश्यकता है, ये नहीं कि मतलब जैसे अपना केजरीवाल ने पर्टिकुलरली एक अपना कम्युनिटी के लिए या एक उसके लिए या वोट बैंक के लिए, नहीं, जो भी नीडी लोग हैं, सर्वे हो रहा है और बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है। अभी आने वाले समय में हमारी सभी महिलाएं जो है दिल्ली की, वो खुश हो गए, तो जिनको मिला वो भी, जिनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना में संपन्न होंगी, वो खुद आगे बताएंगे आगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने किस तरह से अपने वादे को पूरा किया। जो भी नीडी लोग हैं, ये तो महिलाओं की बात है, विकलांगों की पेंशन की बात है, या जो वृद्धावस्था पेंशन की बात है, ये सब रुका हुआ है ना इतने टाइम से, क्योंकि केजरीवाल को अपने तो अपना वादे तो सारे दिखाई दे रहे हैं। अभी कल भी देखा होगा आपने, विपश्यना के मुद्दे पर जो है वो 10 दिन 10 गाड़ियों के उनके काफिले के साथ जो अभी भी अपना मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो उनके अपना विषय है। तो इस सबको हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं, हमारा काम है काम करना। दिल्ली के अंदर या देश के अंदर अंतिम व्यक्ति तक, जो खड़े व्यक्ति की जो भी नीड है, जो उसकी हमसे अपेक्षा है, हम उसको पूरा करने का वादा करेंगे, ये गारंटी है। बिल्कुल जी सर, अभी जैसे कि EWS कैटेगरीज के जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होते थे, तो पहले क्या था कि सीधा जो ड्रॉ निकला और लोग जो है सीधा स्कूल से संपर्क में रहते थे। बिल्कुल। अभी सुनने में आ रहा है कि जो MCD की जो जोनल जो ऑफिसेस हैं, वहाँ जा करके वेरीफाई के लिए जाना पड़ेगा लोगों को। आप ये देखिए, हम लोग जो है पारदर्शिता जो लाना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था, किस तरह से जो ड्रॉ हुआ किसी को पता नहीं चलता था। कल ही आपने देखा होगा 44,045 बच्चों का जो ड्रॉ निकला है, कल आपने देखा है। उसमें हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूजी जो बने हैं, उनकी अध्यक्षता में। और क्या हुआ, उस हॉल में जाते वक्त वो अपना मोबाइल, शिक्षा अधिकारी का मोबाइल, उनके साथ जो शिक्षा डायरेक्टर थे उनका मोबाइल, पेरेंट्स जो अपना बुलाए गए थे वो, साथ में टीवी स्क्रीन लगाई गई ओपन, कि कोई भी व्यक्ति जो है इस ड्रॉ को बिल्कुल सामने जो है अपना पारदर्शिता से जो देख सकता है। उसमें ना कोई कंप्लेंट का मुद्दा ही नहीं रह गया, क्योंकि पहले भी EWS में होता क्या था, तो पिछले दरवाजे से जो बैक कॉरिडोर से जो एडमिशन जो किए जाते थे, किसी को क्या पता होता था EWS में किसका हुआ या नहीं हुआ। सब इनके अपने हम पैसे लेके और भ्रष्टाचार की सारी भेंट चढ़ते थे। अब जो नीडी है, जो ड्रॉ में आ रहे हैं, उनका 100% होगा। देखिए, जहाँ तक वेरिफिकेशन की बात है, अगर पेपर वेरीफाई नहीं होंगे, EWS किस तरह से बना है, उनके सर्टिफिकेट क्या बने, वो तो हमको देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि लोग जो वसंत कुंज में कोठी में रह रहे हैं अपना GK के अंदर, और वो आके अगर EWS का फायदा उठाएंगे, तो वो हम नहीं होने देंगे। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, नीडी हैं, EWS के हकदार हैं, उनको 2000% एडमिशन मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो दिल्ली छावनी की बात की जाए तो विधायक का कैसा काम है सर? देखिए, दिल्ली सरकार में जो अपना केजरीवाल के जो भी विधायक रहे हैं पहले, उनके बारे में सारी दुनिया को पता है। इसी वजह से वो चुनाव किस तरह से हारे हैं, किस तरह झूठे वादे कर करके। तो वही हाल जो है जो दिल्ली कैंट में भी है। लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं है। चूँकि कंटोनमेंट के लोग थोड़े से इसलिए भाग्यशाली कि कंटोनमेंट बोर्ड हमारा रक्षा मंत्रालय का, भारत सरकार का है, उसकी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। साथ में कुछ एरिया जो NDMC का है, वो अपना गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का है, वहाँ कुछ मिल जाता नहीं। तो इस विधायक का कहें या जो केजरीवाल के अपना जो भी विधायक हैं, कौन सा जो विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, या जो है सुविधाओं को अपने लेकर पब्लिक को सुविधाएं नहीं देना, केवल प्रचार करने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं रहा है। अब इनका समय अपना लद गया है। इनके सभी जो इनको जो फंड्स दिए गए हैं, बजट दिए गए हैं, क्योंकि आज तक खर्च नहीं किए गए, कहीं किसी को दिखाई नहीं दिया। दिल्ली छावनी की बात की जाए तो यहाँ पे मालिकाना हक भी नहीं मिला है लोगों को। सर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो है रक्षा मंत्रालय का जो ये है अपना एक जो पॉलिसी है, इसको लेके, कंटोनमेंट को लेके, उसमें काफ़ी आगे अपना बढ़ चुके हैं। कंटोनमेंट में 62 कैंट है देश में, क्योंकि जो दिल्ली कैंट को अछूता तो है नहीं है, इसमें 62 कंटोनमेंट बोर्ड है देश में। तो सबके ऊपर जो छावनी एक्ट होता है,
वो लागू होता है, तो उसमें जो भी होगा पूरे देश में होगा। और पॉलिसी योजनाएं चल रही हैं कंटोनमेंट के हिसाब से, जो जो हमारी डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, वो इनको पूरा करने की कोशिश है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बड़ा काम है, इतने वर्षों से जंग लगी हुई काम है, जो 75 वर्षों में नहीं हुआ था वो शुरू हो रहा है। तो हम धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व। ओझा जी, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, जितनी तेजी से दिल्ली विधानसभा में आप लोग आए हो सर, अगर 5 सालों में अगर आप लोग काम नहीं करते तो नतीजा क्या होगा? जितनी जल्दी नहीं आए हम लोग, तो 27 वर्षों बाद आए हैं। जितनी जल्दी कहाँ आए हैं हम, तो बहुत मुश्किल से आए हैं, लेकिन दिल्ली ने कम से कम इतना आशीर्वाद दिया है। 5 साल तो जी बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ आपको 1 साल में आपको पता लग जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं थी लोगों की, हम उस पर 100% खरा उतरेंगे, गारंटी के साथ खरा उतरेंगे। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमको काम करके दिखाना है कि भाजपा जो है 21 राज्यों में अगर आज सरकार बनी तो ऐसे नहीं बनी, अपने काम के बूते पर, अपने जो मेहनत के बूते पर, सच्चाई भ्रष्टाचार रहित के मुद्दे पे हम लोग सरकार में आए हैं। तो दिल्ली में बहुत अच्छी, दिल्ली देश की राजधानी है, आपको 1 साल बाद जो है हमारे काम एकदम सुचारू से दिखाई देंगे। काम तो अभी से शुरू हो गए हैं, कोई दिन खाली नहीं जाएगा जब आपको कोई काम नहीं दिखाई देगा, लेकिन 1 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो 1 वर्ष जो दिल्ली की काया पलट होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आने वाले 5 सालों में तो दिल्ली जो है बिल्कुल टॉप में, जो कहते थे खाली कि पेरिस बनाएंगे लंदन, तो हम पेरिस लंदन तो नहीं कह रहे, लेकिन उनसे जो कम भी नहीं होगा, हम दिल्ली को बहुत अच्छे अपना रास्ते पे लेके जाएंगे हर मुद्दे पर, चाहे वो हेल्थ का विषय हो, अपना शिक्षा का हो, सफाई का हो, फ्लाईओवर्स का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, यमुना नदी हो, पेंशन की बात हो, लोगों की नीड्स की बात हो, राशन की बात हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अछूता रहेगा। ये आपको जो गारंटी हम दे के बात कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने रहेगा, क्योंकि जिन समस्याओं को, जिन कमियों को पिछली सरकार में आपने बताया है, तो उनको जारी रखना, उनका निवारण करना। देखिए, जहाँ तक, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं। आपने देखा होगा, चाहे इनकम टैक्स बजट में जो इनको जो लीव देने की बात है, 12 लाख तक की बात है, 8 पे कमीशन की बात है। अब जो है देश में आयुष्मान, जो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होने जा रही है, जो मेडिक्लेम के लिए एक व्यक्ति जो 30,000 40,000 पर खर्च करता था अपने स्वयं के लिए, अब आपको जो दिल्ली के टॉप क्लास हॉस्पिटल्स के अंदर भी पूरी सुविधा मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, आपको फ़र्क दिखाई देगा। और हम जो है दिल्ली की जनता को विश्वास जो दिला रहे हैं, और दिल्ली की जनता विश्वास कर भी रही है कि हाँ, मोदी जी की गारंटी है, इसलिए बिल्कुल काम सारे होंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे सबके अकाउंट में। देखिए, 15 लाख की बात तो मेरे ख्याल से जो जुमला था, ये तो 2014 की मुद्दा था, कोई मुद्दा ही नहीं है वो तो। खैर, वो तो विपक्ष ने बढ़ा चढ़ा के बात की है। 15 लाख से भी ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 15 करोड़ रुपये एक व्यक्ति को मिल रहा है, जो आज देश में भ्रष्टाचार रहित सरकार है। आपको जो है देश में इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। आज आप NHI में कहीं पूरे देश में जाते हैं, जितनी सड़कों का जो अपने जाल बिछा है, एयरपोर्ट देख लें, रेलवे देख लें, कहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं मिलती। 15 लाख क्या, मैं कहूँगा 15 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग सुरक्षित हैं। देश में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा। जहाँ पे लोगों की जान जाया करती थी, आप हर मार्केट में जाते थे, वहाँ देखने को मिलता था, वहाँ पे सुनने को मिलता था, किसी इलाहाबादी बस्ती को ना छुए, रेडियो को ना छुए, ट्रांसफर। आजकल कोई अपना बोर्ड भी देखते हैं, हम नहीं है। तो ये सारे 15 करोड़ से भी ज़्यादा मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करूँगा। और परमपिता परमेश्वर से ये भी मैं कामना करते हैं, हम सब कामना करते हैं, वो अपना दीर्घायु रहें। सर, अभी ओझा जी, आप ये बताइए, जो दिल्ली छावनी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण था जो उम्मीदवार यहाँ से हार गए सर? देखिए, जनता जो है, जनता के जो भी जो रिजल्ट हैं, हम उनको अब सैल्यूट करते हैं। कि जनता की सोच है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रही होगी, हम क्यों कहें कि कमी नहीं रही है, कमी रही होगी। बहुत सारे मुद्दे थे, पार्टी ने समीक्षा भी की है, कई सारे विषय। इसमें मैं क्या कहूँ, एक पर्टिकुलर बात पे नहीं, वो तो पार्टी समीक्षा करती है, पार्टी ने तय किया पार्लियामेंट बोर्ड में। उसमें मैं भी एक कंटेंडर था, मुझे नहीं मिली उम्मीदवार। हाँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्णय के साथ है। पार्टी ने जो भी जो काम किए हैं, हम पार्टी निर्णय के साथ हैं। किसी सवाल बार बार आता है, आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे थे। जी। भाजपा ने पूरे देश में जो भी कहीं भी अदर स्टेट हैं या अपोजिशन के लोग हैं, तो उन पे जो भ्रष्टाचार के जो बड़े नेताओं पे जो आरोप थे, उन पे खूब हल्ला करके उस पर शोर मचाया। और जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो मामला दब गया, खत्म हो गया। ये शायद आपको ना, ये मीडिया की जो है बनी बनाई कहानियां है, मैं कहूँगा बिल्कुल बनी बनाई है नहीं। कोई भी मुद्दा, जब तक कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको आरोप लगे, आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, क्योंकि सिद्ध करने के लिए टाइम मिलता है, ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट होती है। और उसमें वो अगर आदमी आता है तो कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग कानून के आगे तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा जो सर्वोच्च है,
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो भी कोर्ट के निर्णय होते हैं हम उनको लागू भी करते हैं, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, हमारा अपना ही क्यों, अपना मंत्री हो, प्रधानमंत्री ने स्वयं का अपने लिए, उनके ऊपर कोई आरोप होगा तो वो भी हमें इस्तीफा देने को तैयार है। तो हम लोग बिल्कुल साफ सही लोग हैं। अगर पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, भाजपा की नीतियों से जुड़ भी रहे हैं, आम आदमी, कांग्रेस, कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन भाजपा को वॉशिंग मशीन तक कहने लग गई। देखिए उनके जो कहते हैं विपक्ष का काम है कहना, अगर उनकी बात में इतना ही दम होता, रूप जी मुझे बताएं, तो आज 21 राज्यों में सरकार नहीं बनती। तीसरी बार लगातार आदरणीय मोदी जी सरकार नहीं बनती। जहां पे हमने जो है डिमोनेटाइजेशन भी किया, लोग कहते थे ये हो गया वो हो गया, देखिए देख रहे हैं ना आप, आज हमारी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे, चौथे पे आ गई, अब तीसरे पे आने कर रहे हैं। 2047 विकसित राष्ट्र बनाने की बात है, तो सारी चीजें ऐसे नहीं बढ़ रही। तो बताया जा रहा है गिरावट आ रही है, जो सरकार की रिपोर्ट्स आई थी। नहीं, जो कोई गिरावट की बात नहीं। देखिए जहां पूरा विश्व जो है जूझ रहा है जीडीपी से, दूसरी तरफ भारत में चाहे वो आपकी जीडीपी हो या हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है इस समय, अभी भी हम लोग बहुत अपना सेफ हैं। अब सेंसेक्स देख लें, गोल्ड के रेट कहाँ जा रहे हैं, लोग फिर भी खरीद रहे हैं। मार्केट में आप देखते हो कितना जोर है। खाने पीने की वस्तुओं में आप देखिए 4.3, 3.2 पे हम आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस में जो है जो 10+ होता था महंगाई दर जो है, आज आप देख लें 2.3, 4.3 यही चल रहा है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत ने जो है बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था हमारी आदरणीय जो निर्मला सीतारमण ने इतना अच्छा बजट भी दिया है आपके सामने हमारे ये कारण इसलिए है कि देश का एक एक पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, उसके विकास में लग रहा है, और वहाँ से जो रेवेन्यू आता है। अब देखो अगर ये हालत होती है, सर विकास की ओर तो ध्यान दे रही भाजपा, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार का जो मुद्दा है, जो युवाओं को रोजगार देने की, उसमें विफल रही है भाजपा। रोजगार के लिए देखिए अपना इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन थी, क्योंकि कांग्रेस ने एजुकेशन में बहुत कमी की है, तुष्टीकरण की उन्होंने बात की है। 75 साल तक हमको औरंगजेब ही पढ़ाते रहे। अगर हमने औरंगजेब ही पढ़ना होता तो हमारे हीरो को तो पढ़ाया नहीं गया। इसी तरह से रोजगार की जो बातें होती थी, इनको केवल जो है अपना थोड़ी लालच दे के इलेक्शन के टाइम में इनके करके इनको पढ़ाया नहीं गया। एजुकेशन को बहुत पीछे रखा। आज एजुकेशन जब बढ़ रही है, आपको मैं बता दूं, बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, मेरा स्वयं का बेटा जो है दिल्ली कैंट के माउंट सेंट मैरी से पढ़ के उसने सेंट स्टीफन कॉलेज टॉप किया। आज वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एज ए 100% स्कॉलर वहाँ पे पीएचडी कर रहा है, मेरा स्वयं का बेटा। तो भारत सरकार की बात है, मेरे अचीवमेंट की बात है। तो ऐसे जो कई लोग हैं ऐसे जी। मेरी बिटिया ने भी अपना पीएचडी कर लिया, जो न्यूरो साइंस में आईआईसी बेंगलुरु से, इसी दिल्ली से बढ़ के गए हैं। तो जहाँ तक पढ़ने की बात है, पढ़ाने की बात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, हमारी सोच नीयत ठीक है, पारदर्शिता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक इसकी बात है, रोजगार की बात है, रोजगार मिल रहे हैं। हायर एजुकेशन में बच्चे हमारे बहुत टॉप पे जा रहे हैं, विदेशों में भी बहुत नाम हो रहा है भारत का। आने वाले समय में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो रोजगार में बहुत आगे। एमएसएमई के माध्यम से हम लोग कितने लोन्स दे रहे हैं, लोग बच्चे स्वयं का जो ड्रोन बना रहे हैं। अभी देखो ना, हमारा सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, हमारे मोबाइल्स बन रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चर जो कंपनियां कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये सब देखते हुए जो रोजगार भी बढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली देश में। जब एक तक सवाल और सर, विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं, एक सोच रख रहे हैं जी, और देश की आधे से ज्यादा आबादी को अनाज फ्री में मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं उनको उसकी नीड है, जरूरत। देखिए जहाँ तक जो है विश्व में जो विकसित राष्ट्र थे, अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश, जो कि अपने को विकसित मानते हैं, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ हुई है? अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इंडिया में नहीं हुई। भारत में अगर विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आज हमने NHI के जाल बिछाए हैं। ऐसी सड़कें आपको विदेशों में भी नहीं मिलेंगी जो आज NHI के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, साफ सफाई से आगे बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में बढ़ रहे हैं। कितने कॉलेज हमने बना दिए, मोबाइल फैक्ट्रीज हम यहाँ पे बना रहे हैं, कितनी कारों की फैक्ट्रियाँ, ऑटोमोबाइल मैं वही कह रहा हूँ सर, उस और अगर विकास की तरफ देख रहे हैं तो, लेकिन हमारे को अगर राशन जो केवल 5 किलो एक परिवार को मिलता है, तो मतलब देखिए गरीबी तो हमारे देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन, और कोविड में आपने देखा क्या क्या हुआ। उसके बावजूद भी मोदी जी ने एक सेफर साइड के लिए, ये नहीं कि हमारे देश में खाने की जो कमी है या गरीबी रेखा से, अभी आपने देखा 25 करोड़ लोग अपने बाहर आए, अभी आए हैं पिछले 2 महीने पहले, रिजल्ट आप उठा के देख लें। तो ये इसीलिए हुआ है। लेकिन खाना जो है मुहैया कराना, भोजन जो मुहैया कराना हमारा काम है। कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम भूख से, कुपोषण से ना मरे, ये हमारी एक जो है मतलब एक सेफर साइड को लेके हम चल रहे हैं। ये हालत नहीं है कि हम लोग उनको वो नहीं कर पा रहे। तो खाना जो दे रहे हैं, जो जब तक हमें लगेगा कि भारत को बिल्कुल हर व्यक्ति को ज़रूरत है, हम करते रहेंगे। मोदी जी आप देखो हमारा कितना बजट उसमें लगता है, फिर भी हम दे रहे हैं उसमें।
जहाँ पे लोगों की उतनी नीड भी नहीं होगी, उसके बावजूद हम लोगों का जो पेट भर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर इसमें एक चीज और बोलूंगा, दे तो रहे हैं, सरकार तो दे रही है, और ऐसा मैंने सुना था कि सरकार से तो वो चार्ज ये राशन वाले वसूल लेते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी, गुणवत्ता, वो राशन पब्लिक को नहीं मिल पा। अगर आप गौर से किसी भी राशन की दुकान में आके सर्वे करें और उस गेहूं और चावल को देखें तो आप कहेंगे ये तो खाने योग्य ही आपकी नहीं बात से मैं सहमत हो रहा हूँ इसमें, जहाँ तक जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की बात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, फिर आप कहेंगे कि मैं भाजपा हूँ, 21 राज्यों में देखेंगे तो हमारी अपने इसकी क्वालिटी अपना जो है फूड की बहुत बढ़िया है। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे भ्रष्टाचार आज भी वो नहीं छोड़ते। आज भी अपना इसमें क्या नाम है, आपको हिमाचल में देखो, अभी समोसों का झगड़ा छोड़ा, वो मंदिर से पैसे नहीं, उनके पैसे ही नहीं है, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार के अलावा जो हम बजट जाता है केंद्र से या जो उनका खुद का स्वयं का टैक्स आता है उसको खाने की बात करते हैं वो। तो देश में अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो, लेकिन हमारी सरकार हर चीज़ से जो है आपको अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको काम करके देगी, वो किसी भी फील्ड में हो। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। देश की जनता भी यही उम्मीद करती है भाजपा से। और आगामी होली सर पर है, तो देशवासियों को क्या संदेश? इस जो पावन पर्व पर, होली के पावन पर्व पर, जो बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, सबको आपस में जो है मेल जोल बढ़ाने का त्यौहार है, एक अच्छी जो दोस्ती, अच्छा प्यार, अच्छा वातावरण बनाने के लिए जो रंग है, रंगों से जो है किसी से कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है, तो सभी रंगों की जो है देश को बहुत इसी तरह से रंग से देश आगे बढ़ता रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब अपना स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, खुश रहें, मैं तो यही कामना करता हूँ। और होली के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और पूरे देश को जो है बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे मिस्टर देवराज आहूजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और पूरी चर्चा आपने सुनी, तो इस चर्चा को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।